नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के अंदर एक बार फिर राजनीति करवट लेने लगी है। नीतीश कुमार बिहार में एक बार फिर यात्रा पर निकलने वाले हैं, बिहार दौरे पर। इस बार अपने बेटे निशांत कुमार को भी नीतीश कुमार साथ रखेंगे। दो तीन चीजें नीतीश कुमार की पार्टी में बड़ी तेजी से हो रही है कि नीतीश कुमार कुछ विकल्पों पर काम कर रहे हैं और संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के, उनको किसी काम पर लगा दिया है नीतीश कुमार ने और आदेश दिया है कि इसको जल्द कीजिए। क्या पिछले दिनों जो मिशन 130 विधायकों पर काम चल रहा था उस पर चल रहा है, या फिर आरजेडी के लोग टूटने वाले हैं? पिछले दिनों यह भी खबर बड़ी तेजी से चली कि आरजेडी के ज्यादातर विधायक टूटने वाले हैं और एक चर्चा और भी रही कि तेजस्वी को छोड़कर आरजेडी में कोई बचने वाला नहीं है। यह तो इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन हां, यह कहा जा सकता है कि कुछ विधायक टूट सकते हैं। आधा टूट जाए, 25 हैं तो 16 टूट जाए, लेकिन 50% नहीं। अगर उन्हें एक गुट बनकर के शामिल किसी पार्टी में होना है तो 2/3 टूटने पड़ेंगे। लेकिन ऐसे 2/3 टूटने में भी अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश अलग तरीके के आते जा रहे हैं कि ममता बनर्जी के 2/3 टूटने के बाद भी अभी तक उन्हें मान्यता नहीं मिल पाई है। ऐसे में क्या होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन कुछ आपस में टकराव चल रहा है। लेकिन पिछले दिनों जो तेजस्वी यादव से बैठक हुई थी, बैठक में जो यह कहा गया कि मिशन 130 विधायक पर काम करना है, तो नीतीश कुमार यह जानते हैं कि विपक्ष के साथ मिल करके 130 ही नहीं 133 हो जाएंगे, आराम से हो जाते हैं और एक कंफर्टेबल सरकार चल सकती है। लेकिन क्या नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने का वाकई मूड बना लिया है, या सिर्फ विकल्प तलाश रहे हैं कि ऐसा मौका आया तो करेंगे? क्योंकि नीतीश कुमार तो लगातार चुप है। एक बात सिर्फ नीतीश कुमार ने यह कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो दोनों चीजें नहीं हो सकती। यह बिहार की जनता का कहना है कि आप भाजपा को समर्थन भी करते रहो, भाजपा की सरकार भी बना करके रखो, और आप भाजपा के खिलाफ आकर के हमसे वोट भी लेकर के जाओ। यह काम अब नहीं होगा। यानी कि नीतीश कुमार का यह दांव फेल हो गया। अब ऐसे में नीतीश कुमार के अंदर क्या है, साथ तो बने हुए हैं, साथ तो छोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन छात्रों ने और जेन अल्फा ने नीतीश कुमार को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। झटका यह दिया है कि नीतीश कुमार की पार्टी के विधायकों को अब स्कूली बच्चों ने घेरना सड़क पर शुरू कर दिया है और जवाब मांगना शुरू कर दिया, जिसको लेकर के नेता भागने लगे हैं। बिहार में नीतीश कुमार का यही हाल रहा, भाजपा के नेताओं का भी यही हाल रहा। लूट खसोट करके सब बैठने वाले हैं, बिहार के लिए कुछ काम नहीं करते। इसीलिए पता नहीं चलता कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है, तबेले में स्कूल है या स्कूल में तबेला है, यह पता नहीं चलता। लेकिन बिहार के अंदर फिर एक बार बीपीएससी छात्रों का आंदोलन शुरू हो गया है और वह आंदोलन लगातार एक नया प्रारूप लेता जा रहा है, जो नीतीश कुमार को फिर से एक बार बिहार के लोगों के बीच जाने को मजबूर कर रहा है। ऐसे में नीतीश आने वाले दिनों में क्या फैसला लेंगे यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू का मोदी सरकार के साथ आपस में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। आप यह भी कह सकते हैं कि नीतीश नायडू की दूरी बढ़ रही है, तो नीतीश को अभी मत बोलिए, चंद्रबाबू नायडू को ले लीजिए। चंद्रबाबू नायडू फैसले तुरंत कर सकते हैं अगर चाहे तो, नीतीश कुमार नहीं कर सकते। नीतीश में वह साहस अब नहीं दिखाई देता, या उनकी सोच अब बदल गई हो कि क्या करना है, मेरा उम्र खत्म हो गया, भाड़ में जाए, जनता ने अभी तक मुझे बना करके रखा, अच्छा जीवन गुजरा, कोई मेहनत नहीं करना पड़ा, कुछ करना नहीं पड़ा, फिर एकदम हुआ हमारा बेटा भी राजनीति में आ ही गया, चलता ही रहेगा कैसे भी। अब इस
ऐसे में बिहार को छोड़ो, जो भी हुआ आंख बंद कर लिए। एक और प्रयास, बिहार में यात्रा निकालो, लोगों के बीच में जाओ, हो हल्ला कराओ, और जो वोट बचेगा बचेगा, नहीं बचेगा तो नहीं बचेगा। इस तरह से भी चल सकते हैं, क्योंकि उनकी चुप्पी के कुछ अर्थ नहीं निकल रहे। क्या किया? यही किया कि बिहार में आज भी जिस तरह से बर्बरता हो रही है, बिहार में किसी एक व्यक्ति के रोजगार को लेकर के कोई संस्था लगाया जिससे बिहार के लोगों को रोजगार मिल जाए? नहीं लगाया। 20 सालों में कुछ इतना हिम्मत नहीं हुई कि कोई ऐसी संस्था लगा दे जिससे लोगों को रोजगार मिले। और भारतीय जनता पार्टी के साथ है, अब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की 12.5 सालों से सरकार है। आपने विशेष राज्य का दर्जा तक नहीं दिला पाए, आप पैकेज भी नहीं ला पाए जो मोदी ने ऐलान किया था। तो लोग अब दूरी बना रहे हैं। तो ऐसे में 85 एमएलए और 12 सांसद जो हैं नीतीश कुमार के, यह 85 एमएलए और 12 सांसदों का झटका किसे लगेगा? नीतीश को लगेगा या मोदी को लगेगा? यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन कुछ बड़ा बिहार में होने वाला है, इससे इंकार नहीं कर सकते। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के रातों की नींद राहुल गांधी ने उड़ा रखी है। जिस तरह से महिलाओं की गूंज पुणे के अंदर राहुल गांधी ने की, बिहार के अंदर भी राहुल गांधी करने जा रहे हैं। और बिहार के अंदर अभी तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस बड़ी तैयारी में जुटी हुई है बिहार के अंदर। और ऐसे में छात्रों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और कहा जा रहा है कि बढ़ चढ़ करके छात्र कर रहे हैं। ऐसे में क्या सम्राट चौधरी परमिशन देंगे? जैसे कोटा में भाजपा की सरकार परमिशन के लिए संकट आया, जैसे उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार इलाहाबाद में परमिशन का दिक्कत आया, उत्तराखंड में भाजपा की सरकार देहरादून में वहां संकट आया, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार पुणे में वहां दिक्कत आया, और बिहार में भी भाजपा की सरकार, तो वहां भाजपा की सरकार करा पाएगी। जितना रोकने का प्रयास राहुल गांधी करेगी, उतना ही राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। अब बिहार में रुतबा बढ़ाती है या सामान्य तौर पर परमिशन दे देती है, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन नीतीश कुमार कहीं ना कहीं राहुल गांधी के कार्यक्रम से बहुत खुश है, कहा जा रहा है, क्योंकि नीतीश को एक विकल्प मिलता जा रहा है कांग्रेस का आने वाले दिनों में। यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी की साख गिर रही है और नीतीश कुमार के पार्टी के अपने अस्तित्व को बढ़ाए रखना है और सत्ता बनाए रखना है बिहार में, तो अब उन्हें कांग्रेस की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में तेजस्वी यादव के गिरते ग्राफ और कांग्रेस के उठते ग्राफ से अगर संतुलन बन गया कांग्रेस और जेडीयू का, तो फिर जेडीयू का आने वाले दिनों में फिर मुख्यमंत्री बन सकता है। वरना भारतीय जनता पार्टी ने अब जब एक बार मुख्यमंत्री बना लिया है अपना, तो नीतीश कुमार को वह मौका नहीं मिलेगा। और जेडीयू के साथ आरजेडी अगर चाहती है, आरजेडी के साथ, तो फिर आरजेडी छल कर सकती है, लेकिन कांग्रेस छल नहीं करेगी और कांग्रेस के साथ कंफर्टेबल नीतीश कुमार रहेंगे। इसलिए नीतीश कुमार कांग्रेस के तरफ अपना झुकाव ज्यादा रखे हुए, मोदी के मार्फत ज्यादा रखे हुए हैं। अब जो मध्यवर्ती चुनाव में जाने की बात हो रही है, लोकसभा चुनाव को लेकर के, इसको भी लेकर के नीतीश कुमार की सहमति भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल रही है। और मध्यवर्ती चुनाव अगर कराना है तो मोदी को लोकसभा भंग करना पड़ेगा, उसके लिए 272 चाहिए। ऐसे में फिर एक बार मुद्दों को चेंज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी डिलिमिटेशन के जरिए एक अपना हवा बनाना चाहती है, लेकिन वह कितना सफल होगी यह तो वक्त बताएगा। लेकिन एनडीए गठबंधन की सरकार टिकती हुई नजर नहीं आ रही है, तो डिलिमिटेशन बिल के लिए 362 सांसद कहां से लेकर के आएंगे, यह एक बहुत सोचने वाली विचार है। लेकिन अब जो सर्वे आ रहा है, इंटरनल सर्वे पार्टियों के हों या पोल ट्रेकर के सर्वे जो आए, उससे इंडिया गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत की बनती हुई नजर आ रही है और एनडीए गठबंधन 240 सीटों पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है, अगर आज के डेट में लोकसभा चुनाव का मध्यवर्ती चुनाव हुआ तो ऐसे में नीतीश कुमार जब यह जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की साख खत्म हो गई है,
और नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मिलेगा नहीं। जबकि बिहार में तो ज्यादातर नीतीश कुमार के चेहरे पर मिल रहा था, लेकिन नीतीश भी दगाबाजी कर गए। तो फिर ऐसे में नीतीश कुमार अपने पार्टी के स्ट्रेंथ को बनाए रखने में, अपने पार्टी का सीएम उनका बन जाए, इसके लिए वह मोदी का साथ छोड़ करके और वह कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन जो अलग थलग हुआ है, क्या उसे एक करने के लिए एक बार फिर नीतीश कुमार प्रयास करेंगे? मोदी से इतना बिगड़ गया है क्या? अभी इस पर कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन नीतीश ने मोदी के साथ 3 बैठकों में यह जरूर कहा कि सीएम की कुर्सी वापस कीजिए, यानी कि सीएम की कुर्सी को लेकर के बिहार में लड़ाई जारी हो चुकी है। ऐसे में नीतीश कुमार जब सीएम की कुर्सी से हटे गए और प्रेशर अगर है तो फिर कुछ भी हो सकता है। यह बात तब कही जाने लगी जब किसी भी बात को लेकर के संजय झा के ऊपर दबाव बना रहे कि जल्द कीजिए, आपको जो काम कहा गया है जल्द कीजिए, कह रहे हैं, डपट रहे हैं। इसका मतलब कुछ चल रहा है, एनडीए गठबंधन से कुछ दूरियां नीतीश कुमार की भी बन रही हैं। अब वह अंदर क्या है आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन चंद्रबाबू नायडू तो कहीं ना कहीं अब अपने आप को दूर करते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस अपनी पूरी पैठ युवा और महिलाओं के बीच बना रही है, जो एनडीए गठबंधन के लोगों को चिंतित थे। इसीलिए नीतीश कुमार भी यात्रा पर निकल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी छात्रों से संवाद बनाने निकल रहे हैं, लेकिन छात्रों के बीच यह लोग अपना पैठ नहीं बना पा रहे, क्योंकि छात्रों के मुद्दों को लेकर के इन लोगों का न तो रुख साफ है और न तो इन लोगों की नीयत साफ है, बल्कि हकीकत यह है कि छात्रों का भरोसा एनडीए गठबंधन के घटक दलों के सहयोगी दल के ऊपर से या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से उतर गया है, क्योंकि रोजगार के नाम पर उन्हें छला गया। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देना था, नहीं मिला। महिलाओं को सुरक्षा देने में सरकार असफल रही है और जिस तरह से गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है उसे रोक पाने में असफल रही है, महंगाई कम करने में असफल रही है, शिक्षा की व्यवस्था में असफल रही है, जिसको लेकर के छात्र संगठन जो है वह सड़क पर आ रहे हैं और वही छात्र इन नेताओं के सर के दर्द बन रहे हैं। और इस पर पीएमओ के अंदर, पीएम दफ्तर के अंदर जो बेचैनी है, कहा जा रहा है कि नीतीश ने मोदी को साफ 2 टूक जवाब दे दिया है कि भाजपा के साथ अब चुनाव नहीं लड़ना है। नीतीश को यह साफ कर दिया है। इससे क्या समर्थन भी वापस लेंगे 85 एमएलए 12 सांसदों के साथ, या सिर्फ चुनाव ही नहीं लड़ना है? यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।